ये बात है उस दिन की जब आरसीएस का जन्म होने वाला था। उसके चारों तरफ ऑरा ही ऑरा था और उसमें कुछ गंदा ऑरा यानी कि ब्लैक ऑरा था। और उसी के मिलने से आरसीएस का जन्म हुआ। और वहीं उसके पीछे एक ब्लैक ऑरा से बहुत ढेर सारे एक ब्लैक आरसीएस भी पैदा हुआ, जो उससे करीब 3 गुना बड़ा और 2 गुना शक्तिशाली था। जिसका पता आरसीएस को तो नहीं था, मगर जो ब्लैक आरसीएस था वो बहुत ज़्यादा समझदार था और वो ये भी जानता था कि कैसे ये सब हुआ है। और आगे की कहानी हमें आरसीएस पर दिखाई जाती है। और अचानक से ब्लैक आरसीएस पर हमला कर देता है जब वो बना रहा होता है ट्राई ऑफ क्रिएशन एंड द गार्डियन ऑफ द लेक को। तब वो म्यू को भी बना रहा होता है और तभी वो बनने ही वाली होती है। तभी ब्लैक आरसीएस अपने छोटे छोटे से पोकेमॉन के साथ आरसीएस पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर आरसीएस जीत जाता है क्योंकि क्रिएशन ट्राई और गार्डियंस ऑफ द लेक एंड जो म्यू है वो उन छोटे छोटे पोकेमॉन से ज़्यादा शक्तिशाली थे और ब्लैक आरसीएस को पीछे जाना पड़ा। हमेशा की तरह ही ऐश अपने सफ़र पे निकल रहा था गू के साथ। प्रोफेसर उसे एक एडवेंचर के लिए भेजते हैं होएन रीजन, जहाँ पे वो अपने एडवेंचर ही कर रहा होता है। और इतने ही बीच में उसे मिलती है एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच के लिए एक चैलेंज, जो कि जिसको देख के ऐश बहुत चौंक जाता है क्योंकि वो होता है टोबायस। और टोबायस के पास उसका डार्कराय पोकेमॉन है और उसे देखते ही सबसे पहले बात यही आती है मन में ऐश के कि अब इसको हराने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। सो फिर इसके बाद टोबायस ऐश के पास आता है और उससे कहता है चलो ऐश एक मैच हो जाए। तो ऐश भी अपने दोनों पोकेमॉन ड्रैगोनाइट को बुला लेता है और उसका रियोलू, जो कि अब लुकारियो में इवॉल्व हो चुका था, उन दोनों के साथ वो उससे फाइट करता है। तो सबसे पहले फाइट होती है ड्रैगोनाइट वर्सेस डार्कराय के बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम फाइट चल रही होती है। और इतने ही बीच में ड्रैगोनाइट बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला हो चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग ले रहा था उस टाइम ऐश, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से डार्कराय को हरा देता है। तो अब ऐश सोचता है कि मैंने इतनी आसानी से डार्कराय को हरा दिया, तो अब अगला पोकेमॉन हराना भी आसान नहीं होगा क्योंकि वो उसका बेस्ट पोकेमॉन होने वाला है। सो सच में ही वो उसका बेस्ट पोकेमॉन होता है। जब वो अपना नेक्स्ट पोकेमॉन बुलाता है तो उसको देख के गो भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो होती है गैलेरियन मोल्ट्रेस। और मोल्ट्रेस को हराना वैसे ही आसान नहीं है, ऊपर से उसके गैलेरियन फॉर्म में ऐश सोचता है कि अब मैं इसे कैसे हराऊंगा। सो वो टोबायस से बैटल करता है। ड्रैगोनाइट और मोल्ट्रेस की फ़ाइट होती है जिसमें ड्रैगोनाइट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हार जाता है क्योंकि एक लेजेंडरी बर्ड से लड़ना, वो भी उसके गैलेरियन फॉर्म में, बहुत ही ज़्यादा अजीब बात हो गई थी। और फिर आता है रियोलू, जो कि इवॉल्व हो चुका होता है पहले ही लुकारियो में। और लुकारियो जब बैटल करने जाता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, बिल्कुल ऐश की तरह ही। और फिर हमें ऐश और लुकारियो के बीच में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन देखने के लिए मिलता है, ऐश को लुकारियो और मोल्ट्रेस के बीच में। मगर उसी टाइम ऐश देखता है कि टोबायस के पास उसका गैलेरियन फॉर्म भी है, तो वो उसको डायनामैक्स इवॉल्व कर देता है अपनी मोल्ट्रेस को, जिसकी वजह से लुकारियो बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। मगर वहीं जब बीच में मैच चल रहा था तो एक अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा था, बिल्कुल जैसे कि ग्रेनिंजा उसको बुला रहा हो और कुछ हो रहा हो। तो फिर इतने ही बीच में ऐश जैसे ही हारता है वो थोड़ी टोबायस से बातें करके सीधे वापस चले आता है कैंटो रीजन। और कैंटो रीजन आने के बाद उसे पता चलता है कि क्लेमेंट और बॉनी का फ़ोन आ रखा होता है क्योंकि कालोस रीजन सब इधर उधर तहस महस हो चुका है होता है। तब ये देखकर ऐश, गो और पिकाचू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, जहाँ पर लुकारियो भी खड़ा रहता है। और वहीं पे आती है कोरिना उसके पास ऐश को बुलाने। सो कोरिना के साथ ऐश चले जाता है बहुत ही ज़्यादा चलती फुर्ती में कालोस रीजन। और कालोस रीजन जाके वो देखता है तो वो देखता है कि जितने भी सारी बिल्डिंग्स थी सब की सब तहस नहस हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ इंसान ही जिंदा है। और वो देखता है कि कुछ अजीब से पोकेमॉन
आके इधर उधर बिल्डिंग्स पर घूम रहे हैं, जिसको देखकर ऐश बहुत चौंक जाता है। फिर उसको याद आती है अपने ग्रेनिंजा की, तो वो ग्रेनिंजा के पास जाता है क्योंकि ग्रेनिंजा उसे बुला रहा होता है और वो तब समझ जाता है कि ग्रेनिंजा उसे क्यों बुला रहा होता है। जब वो देखता है तो वहाँ पे ग्रेनिंजा नहीं होता है, वहाँ पे होता है ज़ायगार्ड, और ज़ायगार्ड ऐश को बताता है कि मैंने ग्रेनिंजा को फाइट करने के लिए भेजे हैं उन्हीं पोकेमॉन से ल्यूमिनस टावर के पास। सो ऐश जाता है ल्यूमिनस टावर्स के पास और वहाँ पे वो क्लेमेंट और बोनी को भी साथ ले जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन अजीब से होते हैं जिसके साथ ऐश का ग्रेनिंजा फाइट कर रहा होता है, जिसको देखकर ऐश भी बहुत चौंक जाता है और ग्रेनिंजा को पता नहीं होता है ये क्या हो रहा है। और पीछे से आता है ऐश का लुकारियो जो कि फ़ाइट करता है उन्हीं पोकेमॉन से। फिर वो दोनों उन लड़के एक दूसरे से बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होता है। ऐश के साथ एक ही टाइम पे दो पोकेमॉन बॉन्ड इवॉल्व हो जाए, ऐसा हिस्ट्री में पोकेमॉन की पहली बार हुआ था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था। और ऐश के लुकारियो को भी और ग्रेनिंजा को भी पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर वहीं से आसमान से आता है आर्सियस, और आर्सियस नीचे आके देखता है कि यहाँ तो पहले से ही सब तहस नहस हो चुका है। और फिर आर्सियस अपनी वही कहानी ऐश को बताता है कि मेरे जन्म होने वाले दिन एक आर्सियस और पैदा हुआ था जो कि ब्लैक आर्सियस था, और उसने अब अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जिसके पास अपना खुद का प्लैनेट है। हमारी ही तरह क्रिएटिव ट्रायो है, मगर उनके पोकेमॉन्स थोड़े वीक हैं क्योंकि जो ब्लैक आर्सियस था उसने सही से पोकेमॉन को नहीं बनाया, क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने जल्दी में सारे पोकेमॉन को बनाया और जितने भी पोकेमॉन हैं सबके डुप्लिकेट बनाए हैं, इसलिए वो थोड़े वीक हैं। मगर उनमें से कुछ दुगने शक्तिशाली हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ ट्रायो, और सारे लेजेंडरी दुगने शक्तिशाली हैं। सो लेजेंडरीज को हराने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। सो मैं आर्सियस उनसे कहता है कि आप जितने भी आपके पावरफुल पोकेमॉन या जितने भी पोकेमॉन हैं सब लेके आइए मेरे साथ, और मैं आपको एक डायमेंशन में लेके जाता हूं। फिर उसके बाद वही हुआ जो होने का डर था, क्योंकि जितने भी लेजेंडरी से सारे के सारे दुगने थे और आर्सियस के पास उसके पावर्स और ऐश के पोकेमॉन के अलावा कुछ नहीं थे। तो वो लोग बहुत बुरी तरीके से हार गए, जिसकी वजह से उन्होंने आर्सियस को बंदी बना लिया था। लेकिन उससे पहले ही ऐश को उसने और उसके सारे पोकेमॉन और उसके साथ साथ गो, क्लेमेंट और बॉनी को अर्थ पर वापस भेज दिया था। लेकिन ऐश के सर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया था। तो आगे क्या होगा आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, बहुत ही जल्दी आएगा। बाय बाय।